लेसन नंबर 4 गुड कंडक्ट एंड कैरेक्टर्स। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ पिछली क्लासेस में। वर्ड्स मीनिंग जेनरसिटी सखावत, एक्सपेक्टेशन तवक्को, ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी, रिवॉर्ड इनाम, बिसाइड्स के पास, कैप्टिव असीर, कैंपेनियंस साथी, चैरिटी सदका, रिसोर्सेज वसाइल, एम्फसाइज्ड जोर दिया, मैनर अंदाज, पेनीलेस खौफो हरास। क्वेश्चन नंबर 1, as Muslims how are we instructed to spend our wealth should become answer, our wealth should be earned honesty and spent for the right and permissible things. In the Quran, Allah tell us how to spend our wealth. Others have a share it too, and it is our duty to give it to them. हमारे क्या है, मुसलमानों में क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है मुसलमानों को कि आपने खर्च करना किस तरीके से। आंसर, हमारी जो दौलत है, हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी पैसे हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, वो सबसे पहले उसका क्या है कि उसको एक हलाल तरीके से कमाया गया, अनऑनेस्टी उसको हलाल तरीके से कमाया गया, और उसको जो हकूक़ हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उसको पूरी करने में इस्तेमाल किया जाए। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी दौलत में से खर्च करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें दूसरों का हक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों के, अल्लाह ताला ने कहा है कि हर इंसान के ऊपर दूसरे इंसान का हक है। इसी तरह से आपके पास जो चीज़ें हैं, जो आपकी दौलत है, उसके ऊपर भी दूसरे लोगों का हक है, रिलेटिव्स का हक है, माँ बाप का हक है, भाई बहनों का हक है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक तो हलाल तरीके से रोज़ी कमाएं और उसको फिर हलाल रिश्तों पे खर्च करें। Question number 2, Islam has given us golden rules to follow in our lives. How does the lesson of equality stand in today's social setup? Answer, Islam teaches us equality and justice among all humans. We are all children of the same parents, Hazrat Adam alayhi salam and Hazrat Hawa raziyallahu ta'ala anha, and are made from this earth clay. क्या बताया है हमारे मज़हब ने, क्या गोल्डन रूल्स बताए हैं ज़िंदगी गुजारने के, और इक्वालिटी को किस तरह से शो किया है कि हमारी इक्वालिटी हमारी ज़िंदगी में किस तरह से होनी चाहिए। सबसे जो मेन एग्ज़ाम्पल है वो हमारी मस्जिदें हैं, हमारा खाना काबा है, जहाँ पे लोग एक सिफ्त में खड़े होते हैं, एक साथ रुकू करते हैं, एक साथ सजदा करते हैं वहाँ पे, और जब खाना काबा जाते हैं तो एक जैसे कपड़े भी पहने हुए होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। इक्वालिटी की सबसे बड़ी निशानी, तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो यहाँ पे मस्जिदों में और खाना काबा में देखने से नज़र आ जाती है, जो अल्लाह ताला ने बताया है हमें। और सबसे अहम बात कि हम सब जितने भी इस दुनिया में लोग आए हैं वो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बच्चे हैं, और हम सबको किससे बनाया गया है, ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया, इसलिए हम सब बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What does the Quran say in Surah Maida about being just to the enemy? Answer, the Quran warns Muslims, O believers, stand firmly for Allah's witness to justice and do not let hatred to others make you to wrong and move away from justice. क्या कहा है कुरान शरीफ में सूरह मैदा में कि आप लोगों ने अपने दुश्मनों से कैसे बचना है। ओ बिलीवर, ए अल्लाह के मानने वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। इंसाफ और गलत कामों से रुकना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। इंसाफ से चलना और गलत कामों से रुकना तुमसे फ़र्ज़ है। इससे तो इसके बारे में तुमसे रोज़े आखिरत सवाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिग्निटी ऑफ लेबर। आंसर, लेबर मीन्स फिजिकल वर्क विद योर हैंड्स एंड बॉडी। इन आवर सोसाइटी पीपल यूजुअली लुक डाउन on those who do physically labor, but working with your hands to
earn and honest living. Write a short note on dignity of labor. लेबर के बारे में, लेबरों की जो मेहनत है, लेबर की जो अज़मत है, उसके बारे में आपने नोट लिखने हैं। लेबर का मतलब क्या होता है? जो लोग फिज़िकली काम करते हैं अपनी हाथों से, अपने जिस्म से, उनको लोग क्या कहते हैं? लेबर, यानी कि आपने मेहनत वाला काम किया है। अमूमन होता तो ये है कि बेटा लोग बहुत उन्हें कमतर समझते हैं, लेकिन बेटा अगर लेबर ना होना तो पाकिस्तान का क्या, दुनिया का कोई कारवान, कोई जगह नहीं चल सकती। ये लेबर ही है जो हमें स्टैंड करने में हमें मदद करती है हर फील्ड में। और अल्लाह ताला ने हाथ से काम करने को पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसलमानों, जब तुम्हारा मज़दूर काम करके फारिग हो तो उसका पसीना भी खुश्क ना हो तो आप उसकी अजरत उसको दे दो। ये सारी बातें सिर्फ सवाल जवाब नहीं है बेटा, ये सारे हमारे मुसलमान होने के नाते हमें इन सब बातों का पता होना चाहिए। और सिर्फ पता मालूमात लेके नहीं रखना है, हमें इन सब बातों पे अमल भी करना है। घर में नौकर हैं, मासी हैं, मज़दूर हैं, जो भी हैं, आपको भी उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि उनको नहीं बोल के कि तुम ये पका लो या तुम ये काम कर लो। आप उनके साथ पार्टिसिपेट करवाया करें ताकि आपको उनकी मुशक्क़त का अंदाज़ा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।